सेमीफाइनल में पहुंचना है तो पहले वेस्ट इंडीज का किला यानी कैरेबियन किला जो है वो ध्वस्त करना पड़ेगा। टीम इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज जो है 1 मार्च को वो ईडन गार्डन्स में है वेस्ट इंडीज। यानी सेमीफाइनल अगर खेलना है तो वेस्ट इंडीज का किला जो है भेदना पड़ेगा। हमारे साथ है दिनेश बेदी, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, जो इस पर बताएंगे कि क्या टीम इंडिया की स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या लाइनअप रहेगा, क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो दिनेश बताइए कि क्या रहेगी टीम की स्ट्रेटेजी, क्योंकि दोनों ही टीमें जो हैं बराबरी की टक्कर है उनकी और एक एक मुकाबला दोनों अपने सुपर 8 में हार चुके हैं। तो क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? जिस तरह से बात हो रही है कि 200 प्लस स्कोर जा सकता है ईडन गार्डन के मैदान पे। बिल्कुल बातें तो यही चल रही हैं। और अब देखिए ज्यादा टाइम बचा नहीं है इस मैच में, क्योंकि एक रात बची है, अगले दिन मैच होना है। और इस बड़े मैच से पहले मुझे लगता नहीं है कि टीम इंडिया कोई बदलाव करना चाहेगी। हालांकि कहा जा रहा है कि आपके पास ऑप्शन है, लेकिन रिंकू सिंह मुझे लग रहा है बाहर ही रहेंगे, इस मैच में भी नहीं खेल पाएंगे। थोड़ा आपको पता भी ट्रेजेडी वगैरह हुई, लेकिन एक सूत्र, माफ कीजिए, मैंने सुना था एक सूत्र के हवाले से खबर आ रही थी कि वापस टीम इंडिया ज्वाइन कर ली। कहा तो जा रहा है कि बीसीसीआई ने कहा था, बीसीसीआई के सोर्सेज के हवाले से खबर आई थी कि वो टीम में आ चुके हैं या आने वाले हैं, ये अभी कंफर्म हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे। और रही बात वॉशिंगटन सुंदर की, तो वो भी मुझे लगता है प्लेइंग 11 से साइड लाइन ही रहेंगे। और जो ओल्ड फॉर्मूला मुझे लगता है टीम इंडिया अपनाएगी, जो कि जिम्बाब्वे के खिलाफ हमने देखा था, और जो खिलाड़ी वहां खेले थे वही खिलाड़ी इस पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर टीम तगड़ी है। जिम्बाब्वे की टीम हल्की थी। जिम्बाब्वे की टीम को हल्का मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो कंसिस्टेंसी नहीं है उनके पास कि जो इंटरनेशनल मैचेस की वो उलटफेर कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन वेस्ट इंडीज के पास वो तजुर्बा भी है, वो एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि जब T20 वर्ल्ड कप में इंडिया आगे जाने की कोशिश करता है तो यही हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं, रुकावट बन जाते हैं। चाहे वो 2016 के T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो, चाहे और जो बाकी मैचेस सुपर 8 वगैरह के भी हुए हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है इंडियन टीम एक तो बदला भी लेना चाहेगी और साथ ही साथ सेमीफाइनल का टिकट भी लेना चाहेगी। एक तीर से 2 निशाने होंगे, क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए वेस्ट इंडीज भी 2 T20 टूर्नामेंट जीत चुका है। जैसे इंडिया के पास 2 ट्रॉफी है, तो वहां पे उसके पास भी है। तो हमें कम हल्के में तो आंकना नहीं चाहिए। हल्के में नहीं आ सकते, लेकिन मैं इसको बेस्ट वर्सेस बेस्ट का मैच कहूंगा, क्योंकि उनकी बैटिंग भी देखिए, वेस्ट इंडीज की बैटिंग। अभी दिवांशु भाई, मैं जैसे थोड़े दिन पहले भी बात कर रहे थे कि इंडिया की जो बैटिंग है फॉर्म में नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अब जो है इंडिया की बैटिंग भी फॉर्म में आ गई जिम्बाब्वे के बाद। इस वजह से मैं कहूंगा कि बैटिंग दोनों की ठीक है, लेकिन बॉलिंग के मामले में अगर बात करें तो हम फार बेटर देन वेस्ट इंडीज है, यानी कि हमारी बॉलिंग वेस्ट इंडीज से बेटर है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं, ग्रैम स्मिथ हो गए, वहां पर इयन बिशप हो गए, और ऐसे ही कुछ तमाम एक्सपर्ट्स हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट्स, उन्होंने दावा किया है कि इंडियन टीम ऑन पेपर ठीक है, अब तगड़ी नजर आ रही है, लेकिन वेस्ट इंडीज अपसेट कर सकती है। वेस्ट इंडीज की टीम को आप हल्के में मत लीजिए, उनके बल्लेबाजों को हल्के में मत लीजिए। वो उन्होंने कहा कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी जिस तरीके से कूल रहते हैं ना, मैदान पर कूल दिखते हैं, थोड़ा प्रेशर तो इंडियन टीम के ऊपर इसी चीज का आ जाता है कि वो कूल है, उनके ऊपर बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज कहती है। लेकिन यहाँ पर जो आपने 200 प्लस की बात की, तो देखिए दोस्तों, जो अभी तक खबरें हैं, जो पिच मिलेगी ईडन गार्डन्स में इस मैच के लिए, वो ब्लैक सॉइल पिच कहा जा रहा है। ऐसा अभी कंफर्मेशन नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है कि ब्लैक सॉइल पिच मिल सकती है। और ब्लैक सॉइल पिच पर आपने देखा ही है कि अक्सर हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलते हैं, और ईडन गार्डन्स की पिच तो वैसे ही यहाँ पर मैच अच्छे होते हैं, अच्छे खासे मैच होते हैं, और यहाँ पर बड़े बड़े टोटल बनते हैं और बड़े बड़े टोटल चेस भी होते हैं। इंडिया ने यहाँ पर बहुत टोटल चेस किए हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज ने जब यहाँ पर इंडिया के खिलाफ मैच खेले हैं, इसको मुंह की खानी पड़ी है। इंडिया ने 4 मैच खेले हैं, चारों में हराया है यहाँ पे वेस्ट इंडीज को। ईडन गार्डन्स के मैदान पर वेस्ट इंडीज इंडिया को अब तक नहीं हरा पाई है। लेकिन एक छोटा सा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आप मुझे रिकॉर्ड आंकड़े बताइए कि एक तरह से जो T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की कैसे रही है, उस पर थोड़ा सा बताइए कि क्या रिकॉर्ड है। परफॉर्मेंस तो दोनों टीमों की अच्छी रही है। देखिए, इन्होंने भी ग्रुप स्टेज में अच्छा किया, वेस्ट इंडीज ने भी, इंडिया ने भी अच्छा किया। हम भी एक मैच भी नहीं आ रहे, वो भी एक मैच भी नहीं आ रहे। लेकिन सुपर 8 में आते ही दोनों जो चीज हमारे साथ हो रही है वही चीज उनके साथ हो रही है। सुपर 8 में हमें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हार मिली, उनको भी साउथ अफ्रीका ने हरा दिया। वो जिम्बाब्वे के खिलाफ जीते, हम भी जीत गए। उन्होंने 250 प्लस स्कोर बनाया, हमने भी 250 प्लस स्कोर बनाया। और अब सेमीफाइनल के टिकट के लिए दोनों को एक दूसरे के सामना करना है, और मुझे लगता है कि एक ही नाव पर सवार है, लेकिन वहां पर जो नब्स पर कंट्रोल करेगा उस मैच में, मुझे लगता है वो जीत जाएगा। लेकिन 200 प्लस की बात मुझे लग रहा है ऐसा हो सकता है, क्योंकि दोनों की बैटिंग जो है, दोनों टीमों की एक्सप्लोसिव बैटिंग है, यानी कि ऊपर से ही तोड़ के खेलने वाली बैटिंग है। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन आपको पता है किस तरीके से खेलते हैं। अब तो संजू सैमसन का तड़का भी लग गया। मुझे लगता है कि इंडियन बैटिंग जो है कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज बैटिंग जैसी है, लेकिन कैरिबियन बैटिंग को आप हमेशा एक थोड़ा नंबर ज्यादा देते हैं, क्योंकि कैरिबियन बल्लेबाज जो है वो आते ही तोड़ते हैं। वो अभी से नहीं, उनका सालों से यही रहा है, उनका ट्रेंड यही रहा है, उनका रिकॉर्ड यही रहा है कि वो शुरुआत से ही आते तोड़ते हैं और पावर प्ले का बड़ा बखूबी फायदा उठाते हैं। लेकिन इंडियन टीम भी इस समय आज जिस फॉर्म में है, मुझे नहीं लगता कि वेस्ट इंडीज से कहीं हम कम है। ये बेस्ट वर्सेस बेस्ट का मैच होगा, बेस्ट वर्सेस बेस्ट की टक्कर है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि स्कोर जो ज्यादा बना देगा, देखो दीपांशु भाई, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है,
जो यहाँ पर स्कोर ज्यादा बना देगा वो टीम मुझे लग रहा है जीत जाएगी ये मैच। तो यानी टॉस का भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बहुत रोल रहने रहना है। वाला तो यहाँ पे आपके हिसाब से प्रिडिक्शन के अगर मान के चले कि अगर आपकी प्रिडिक्शन सही भी रहती है तो आप क्या सोचते हैं कि टॉस में कौन पहले बैटिंग चाहेगा, कौन बॉलिंग चाहेगा? देखिए बड़े मैचेस में क्या होता है ना, अगर रोहित शर्मा जैसे कप्तान की बात करें तो वो हमेशा यही कहते थे कि बड़े मैचों में आप पहले बैटिंग लीजिए, बेशक आपको फील्डिंग अच्छी लग रही है लेकिन आप बैटिंग लीजिए, आप स्कोर पे ना, स्कोर कार्ड पे एक अच्छा रन लगा दीजिए, स्कोर लगा दीजिए बोर्ड पे। तो उसका क्या है ना, सामने वाली टीम पे मेंटली प्रेशर रहता है, उन्हें वो रन बनाने हैं, आप बना के जा चुके हो, ठीक है। परिस्थितियां देखी जाती हैं कि ओस ना आए, ड्यू ना आए, और नमी किस तरीके से पिच रहती है, उछाल कैसा है पिच में, स्पिनर्स यहाँ पे अनुकूल रहेंगे या नहीं रहेंगे, मदद किसके लिए ज्यादा है, पेसर्स के लिए है या फिर स्पिनर्स के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि बड़े मैचेस में आप हमेशा यही चाहते हो, आप पहले बल्लेबाजी लो, आप एक बड़ा स्कोर लगा दो सामने, चाहे फिर टीम जैसी मर्जी हो, चाहे वो वेस्ट इंडीज हो, साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, टीम के ऊपर प्रेशर रहता है और आपके पास बॉलिंग ऐसी है कि आप जो स्कोर बनाएंगे आप वो डिफेंड कर देंगे। क्योंकि हमने अक्सर देखा और इस टूर्नामेंट में खासतौर पे हमने देखा है, जब जब इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की है और टारगेट हम डिफेंड करने गए हैं, हम हर मैच जीते। एक मैच हमने खेला था जो हम चेस करने गए थे, वो हम नहीं कर पाए थे, साउथ अफ्रीका वाला मैच आपको पता ही है, 186 187 का टारगेट था, वो हम चेस नहीं कर पाए थे। लेकिन जब जब हमने पहले बल्लेबाजी की है, हमने टारगेट डिफेंड किया और मुझे लगता है कि हमारी गेंदबाजी में वो दमखम है कि हम टारगेट डिफेंड कर पाए। तो होपफुली मुझे तो यही उम्मीद है कि हम टॉस जीतें, अगर हारे भी बेशक हमारी बल्लेबाजी आ जाए पहले, हमारे लिए वो ठीक रहेगा, पहले स्कोर कार्ड पे बोर्ड पे रन लगाओ और फिर जो है। लेकिन यहाँ पर हार की तो कोई गुंजाइश ही नहीं की जा रही, क्योंकि इंडियन फैंस का जोश पूरा हाई है, वो चाह रहे कि जीत जो है मिले और वो लगातार जीत होती रहे, क्योंकि हैट्रिक होगी जीत की, तभी जो वर्ल्ड कप का जो हमें T20 वर्ल्ड कप हमारे पास वापस आएगा। वो दीपांशु भाई मिथ भी है ना कि कोई टीम बैक टू बैक नहीं जीती है, कोई टीम घर पर नहीं जीती है, तो इंडिया जो है इसी चीज को करने के लिए बनी है। इंडियन टीम जो है मिथ को तोड़ने के लिए बनी है। इंडियन टीम ने हमेशा वो चीजें करके दिखाई हैं जो बाकी टीमें नहीं कर पाई हैं। और जो मैं स्कोर की बात कर रहा था दीपांशु भाई, आपको जानकर हैरानी होगी, T20 क्रिकेट में, मतलब मैं सिर्फ T20 इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा, फ्रेंचाइजी क्रिकेट ऑल ओवर क्रिकेट की बात कर रहा हूं। इंडियन टीम ऐसी टीम है और सनराइजर्स हैदराबाद, जिन्होंने 5 से ज्यादा बार 250 का स्कोर बनाया। अब आप सोचिए 250 का स्कोर बनाने में इंडियन टीम बराबरी किसकी है, सनराइजर्स हैदराबाद की, वो भी आईपीएल टीम है, आईपीएल फ्रेंचाइजी है। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे अब तक इंडियन टीम के आसपास भी कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंडियन टीम इस मैच में कहीं ना कहीं अपने बल्लेबाजी से और खास तौर पे अपनी गेंदबाजी के चलते थोड़ा सा आगे है, और वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी को हल्के में नहीं आंक सकते, और उनकी बॉलिंग भी उनके पास ठीक ठाक है। लेकिन देखना पड़ेगा कि इस मैच में, प्रेशर वाले मैच में, कौन अपने नफ्स को कंट्रोल करता है और कौन इस मैच को जीत के लेके जाता है। तो देखना काफी दिलचस्प रहेगा कि 1 मार्च को इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के महामुकाबले में कौन जीतता है और सेमीफाइनल की कौन टिकट कटाता है। और यहाँ पर जो वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच में जो 4-1 का जो एक तरह से डिफरेंस है, वो कितना कम इंडिया कर पाती है। तो देखते रहिए कड़क क्रिकेट के साथ, हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।